हेलो साथियों, अगर आप लोग यूपी होमगार्ड या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो सारे एग्जाम के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है। जो सत्याग्रह आश्रम का जो असली नाम है दोस्तों क्या है, तो ये जगह साबरमती आश्रम जो कि सत्याग्रह आश्रम का असली नाम है। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है तो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट आप लोग करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा जो सौर ऊर्जा उत्पादन होता है कहाँ पर होता है, तो ये होता है राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे ये राजस्थान करेक्ट होगा। सबसे ज़्यादा दोस्तों सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम के नज़रिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन तो माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर, जो माथेरान नाम का जो हिल स्टेशन, ये पहाड़ी स्टेशन दोस्तों कहाँ पर स्थित है, यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे डी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कौन सा है। भारत में जो अज्ञात सैनिकों का जो स्मारक है दोस्तों, कौन सा स्मारक है, तो हो जाएगा हमें इंडिया गेट हो जाएगा अज्ञात सैनिकों का स्मारक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा इंडिया गेट। अगला क्वेश्चन है, तो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ है। भारत का जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है दोस्तों कहाँ पर है, तो यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे डी नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा युद्ध स्मारक। ध्यान रखिएगा आप लोग, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU कहाँ पर स्थित। जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो यह नई दिल्ली में। ऑप्शन ए नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में, कौन से राज्य में तो जवाहर सुरंग स्थित है, तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित। जो महरौली का जो लौह स्तंभ है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे डी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के नजरिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डायमंड्स हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित। जो डायमंड्स हार्बर और साल्ट लेक सिटी है कहाँ पर है, तो यह कोलकाता में है। ऑप्शन ए कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ और आने वाले एग्जाम में रिपीट होने के 100% चांसेस हो सकते, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित। जो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो पब्लिक लाइब्रेरी दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है पटना में। ऑप्शन यहाँ पे डी बिहार के पटना में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन तो डलहौजी पर्वतीय सैरगाह किस राज्य में स्थित है। जो डलहौजी पर्वतीय सैरगाह दोस्तों कौन से राज्य में है, ती हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग, हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृष्णराज सागर कहाँ पर। जो कृष्णराज सागर दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है मैसूर में। ऑप्शन यहाँ पे ये मैसूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णराज सागर स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ है। भारत का जो प्राचीनतम तारामंडल गृह है दोस्तों ये कहाँ है, तो ये कोलकाता है। ऑप्शन ए कोलकाता में करेक्ट आंसर होगा प्राचीनतम तारामंडल गृह है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, श्री अरविंदो आश्रम स्थित है कहाँ दोस्तों। श्री अरविंदो आश्रम स्थित है। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। यह स्थित है पंडिचेरी में। ऑप्शन यहाँ पे डी पंडिचेरी करेक्ट आंसर होगा। श्री अरविंदो आश्रम स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित। जो पहला ओपन रॉक संग्रहालय दोस्तों भारत का, यह स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन ए हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहला ओपन रॉक संग्रहालय स्थित है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में। जो लैंसडाउन जो पर्वतीय नगर है दोस्तों यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित। जो पवनार आश्रम है दोस्तों कौन से राज्य में स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में है। और यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था पवनार आश्रम, तो यह किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछा जा सकता है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ है। जो प्रख्यात जो सांस्कृतिक केंद्र है भारत भवन दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो यह भोपाल में है। ऑप्शन यहाँ पे सी भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन तो पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित। जो मंसूरी दोस्तों ये पर्वतीय नगर दोस्तों कौन से राज्य में स्थित है, तो यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध। जो अल्फ्रेड पार्क दोस्तों यह किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद की शहादत के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। और यह कहाँ पर स्थित है अल्फ्रेड पार्क, तो यह इलाहाबाद में है। ऑप्शन ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर पूछे कहाँ पर स्थित है तो।
अगला क्वेश्चन है विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित। जो विद्यासागर सेतु है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कोलकाता में है। ऑप्शन यहाँ पे सी के साथ जाएगा, करेक्ट आंसर कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर। जो विश्व शांति स्तूप है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है बिहार में, तो हो जाएगा राजगीर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी राजगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सबसे ऊंचा है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ है। भारत की जो सिलिकॉन घाटी है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पे डी बेंगलुरु करेक्ट आंसर होगा भारत का जो सिलिकॉन घाटी है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा। सबसे जो योजनाबद्ध बसा शहर है भारत में कौन सा शहर है, तो यह चंडीगढ़ है। ऑप्शन यहाँ पे सी चंडीगढ़ करेक्ट आंसर होगा, योजनाबद्ध बसा शहर है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो संबंध है दोस्तों यह वल्लभ भाई पटेल से। ऑप्शन यहाँ पे ए वल्लभ भाई पटेल का करेक्ट आंसर होगा। इसकी कुल ऊंचाई दोस्तों 182 मीटर है, तो ध्यान रखिएगा। पूछे कितना मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है, तो 182 मीटर, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक किसके द्वारा डिजाइन किया गया। जो खुला हाथ स्मारक है चंडीगढ़ का, यह किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो यह किया गया कार्बूजियर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे एक कार्बूजियर करेक्ट आंसर होगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन तो सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन मुंबई में किस काल अवधि में बनाई। जो मुंबई में दोस्तों यह कौन से काल अवधि में बनाया गया था सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, तो यह बनाया गया था 1878 से लेकर 1888 के बीच में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर, जो कि वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा अगर इस पूछे कि विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन का वर्तमान में कौन से नाम से जाना जाता है, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था। दोस्तों द न्यूज टुडे जो पत्र है समाचार पत्र ये कब शुरू हुआ था, तो हुआ था 3 जनवरी 2001 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 3 जनवरी 2001 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, यह दिखाई देते प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे भी प्रकाश का प्रकीर्णन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर असर नहीं होता। नाइट्रिक अम्ल दोस्तों यह किस धातु पर असर नहीं होता है, तो यह सोना पर यानी गोल्ड पर दोस्तों असर नहीं होता है। ऑप्शन सी सोना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि वाले लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं। कौन से लेंस का दोस्तों उपयोग करते हैं निकट दृष्टि वाले लेंस लोग दोस्तों, तय करते हैं अवतल लेंस का। ऑप्शन यहाँ पे भी अवतल लेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन तो प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक अंग है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है दोस्तों इन ऑप्शन में से किसका एक अंग है, तो हो जाएगा कैल्शियम का है। ऑप्शन यहाँ पे सी कैल्शियम करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन तो नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है या फिर बढ़ता है। दोस्तों नमक को जब बर्फ के साथ मिलाया जाता है तो इसका हिमांक है जो कि घटता है या फिर बढ़ता है, तो हो जाएगा घटता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, घट जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है। कौन से प्रकार का दोस्तों ऊर्जा संवहन करता है बहता हुआ जल, यह करता है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन यहाँ पे डी गतिज ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, गतिज ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। कौन सा दोस्तों इन ऑप्शन में से जो पदार्थ है तो हो जाएगा अभ्रक। ऑप्शन यहाँ पे डी अभ्रक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आप लोग को सही आंसर पता होगा तो कमेंट आप लोग करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बिजली का फिलामेंट किसका बना होता है। बिजली का जो फिलामेंट होता है यह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन यहाँ पे सी टंगस्टन करेक्ट आंसर होगा, जो कि बिजली का फिलामेंट होता है बना होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भारत में पर्वत ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य, सबसे ज्यादा जो पवन ऊर्जा दोस्तों पर्वत बोल रहा हूँ, पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो यह करता है तमिलनाडु। ऑप्शन यहाँ पे बी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है लाफिंग गैस किसका एक योग सूत्र। जो लाफिंग गैस इन ऑप्शन में से किसका एक दोस्तों योग सूत्र है, तो हो जाएगा नाइट्रोजन का है। ऑप्शन यहाँ पे सी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा। जो कि लाफिंग गैस है नाइट्रोजन का एक योग सूत्र है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन तो 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना किया था। कौन से पार्टी की दोस्तों स्थापना किया था 1937 में दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, यह किया था रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। और कब किया था, तो किया था 1937 में, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है
किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? भारत दोस्तों चीन ने जो भारत पर आक्रमण किया था कब किया था? तो यह किया था 1962 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए 1962 करेक्ट आंसर। चीन ने जो कि भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिया दोस्तों यह दिया था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन यहाँ पे ए जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर का गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बढ़ गई? जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है कौन से सन में दो विरोधी दलों में बट गई? तो ये जाएगा 1964 में बट गया। ऑप्शन यहाँ पे बी 1964 करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछा जा सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत के साथ प्रमुख चुनौतियां थी। कौन कौन सी दोस्तों चुनौतियां थे भारत के साथ? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी चुनौतियां थे। यानी राष्ट्रीय एकता की चुनौती भी थी, आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की भी चुनौती थी, और यहाँ पे गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की भी चुनौती थी। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे चुनौती थी, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा। दोस्तों कांग्रेस के विभाजन का जो प्रमुख कारण रहा क्या रहा दोस्तों? तो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए दोस्तों लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन भी रहा कांग्रेस के विभाजन का कारण, धार्मिक पुनरुत्थान भी रहा, और यहाँ पे लाल बाल पाल के उग्र विचार भी रहे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? जो कांग्रेस का जो प्रभुत्व काल माना जाता है कब से कब तक? तो यह माना जाता है 1952 से लेकर 1967 तक। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करके बताते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था कब? दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, तो यह किया गया था जनवरी 1950 में, यानी जनवरी 1950 करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता कब हुआ था? जो पंचशील समझौता हुआ दोस्तों ये कब हुआ था? तो यह करेक्ट आंसर होगा 29 अप्रैल 1954 में दोस्तों पंचशील समझौता हुआ था। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? जो हैदराबाद का जो भारतीय संघ में विलय हुआ किस प्रकार हुआ? तो हो जाएगा बलपूर्वक हुआ। ऑप्शन यहाँ पे भी बलपूर्वक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब शुरू की? दोस्तों कब से शुरू किया गया सबसे पहले तत्काल सेवा? तो यह किया गया 20 दिसंबर 1997 से दोस्तों तत्काल सेवा शुरू किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पूर्ण गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया? भारत में जो सुदूर पूर्व क्षेत्रों का जो पूर्ण गठन किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया दोस्तों? तो यह किया गया 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत, यानी 27वां संविधान संशोधन और अधिनियम 1972 के तहत दोस्तों किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या फिर संगठन से संबंधित? कौन से दल या फिर संगठन से संबंधित दोस्तों द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन? तो हो जाएगा यहाँ पे मुस्लिम लीग से संबंधित है। ऑप्शन बी मुस्लिम लीग करेक्ट आंसर होगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, परिक्रमा मेला कार्तिक महीने का आयोजन कहाँ होता है? जो परिक्रमा मेला है कार्तिक महीने में आयोजन होता है, कहाँ पर होता है? तो यह अयोध्या में होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए अयोध्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? जो वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का जो आयोजन किया जाता है यह किया जाता है प्रयागराज में। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था भारत का पहला? तो जगह द न्यूज टुडे जो कि प्रथम कागज रहित समाचार पत्र। ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया? जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज नियम है दोस्तों कब से लागू किया गया? तो ये किया गया 2002 से। ऑप्शन यहाँ पे सी 2002 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों कहलाती है गोदावरी नदी। ऑप्शन यहाँ पे सी गोदावरी करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? नींबू में दोस्तों कौन सा एसिड पाया जाता है? तो यह पाया जाता है साइट्रिक एसिड। ऑप्शन यहाँ पे सी साइट्रिक एसिड करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच? सबसे जो लंबी रेल सुरंग है कौन से दो शहरों के बीच में है? हो जाएगा मंकी हिल से खंडाला के बीच है। ऑप्शन यहाँ पे ए मंकी हिल से खंडाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है।
अगला क्वेश्चन, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? जो पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था रेलवे का, यह हुआ था लाहौर में। ऑप्शन यहाँ पे बी लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए और रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? भारत में दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? कीजिएगा 500 से भी ज़्यादा दोस्तों भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 500। ध्यान रखिएगा आप लोग, 500 से अधिक भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर पुरुषों की जो संख्या है वो स्त्रियों से कम है? तो हो जाएगा केरल में। ऑप्शन यहाँ पे सी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ है? भारत की जो पहली आयरन स्टील कंपनी है दोस्तों, ये जमशेदपुर में है। ऑप्शन ए जमशेदपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहली आयरन स्टील कंपनी है भारत की। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सुअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा? सबसे ज़्यादा जो सुअर पालता है कौन सा देश पालता है? तो यह चीन देश पालता है। ऑप्शन सी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों, यह गोंड जनजाति है। ऑप्शन यहाँ पे सी गोंड जनजाति करेक्ट आंसर होगा, सबसे बड़ी जनजाति। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में भीमसेन महोत्सव कब से मनाया जाता है? भारत में जो भीमसेन महोत्सव मनाया जा रहा है दोस्तों, कब से? तो यह मनाया जाता है 1953 से मनाया जा रहा है। ऑप्शन भी हो जाएगा 1953। आप लोग कमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कहा था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहा था। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा जो कि भारत कब आया था? तो यह आया था 1498 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि कालीकट में आया था। ध्यान रखिएगा, कालीकट में यह उतरा था, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और ये पहली बार आया था दोस्तों। दूसरी बार कब आया था? तो दूसरी बार आया था 1502 में। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है नीलगिरी पहाड़ी को। ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ी करेक्ट आंसर का, ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लाल नदी किस देश में बहती है? जो लाल नदी दोस्तों, ये कौन से देश में बहती है? तो यह बहती है वियतनाम देश में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर का, वियतनाम देश। ध्यान रखिए, जो कि खून की नदी के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? भारतीय मुद्रा का नाम जो रुपया रखा दोस्तों, किसने रखा? तो यह रखा शेरशाह ने। ऑप्शन यहाँ पे ये शेरशाह करेक्ट आंसर होगा, जो कि भारतीय रुपये का नाम मुद्रा रखा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा का नाम दोस्तों रुपया रखा। अगला क्वेश्चन है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहते हैं? तो उगते सूर्य की जो भूमि कहते हैं, यह कहते हैं जापान देश को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था, यह लगवाया था दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का बंगला में अनुवाद किस सुल्तान ने किया था? महाभारत का जो बंगला में अनुवाद किया था, ट्रांसलेट किया था दोस्तों, किस सुल्तान ने किया था? तो यह किया था नसरत शाह। ऑप्शन यहाँ पे बी नसरत शाह का करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? भूकंप के द्वारा जो उत्पन्न समुद्री लहरों को कहा जाता है सुनामी। ऑप्शन यहाँ पे भी सुनामी करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया? भारत में जो हाथी परियोजना है दोस्तों, कब शुरू किया गया? तो यह किया गया 1992 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1992 करेक्ट आंसर का, हाथी परियोजना शुरू किया गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में महाद्वीपों की संख्या कुल कितनी है? विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। ऑप्शन सी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? जो कोयला दोस्तों किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। ऑप्शन बी अवसादी चट्टानों करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना शुरू किया था? सबसे पहले कागज बनाना कौन से देश ने शुरू किया था? तो यह किया था चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे सी चीन देश करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले कागज बनाना आरंभ किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? भारत में दोस्तों उच्च न्यायालय कुल कितने हैं? तो 25 उच्च न्यायालय भारत में कुल। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 25 उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, एशिया किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? एशिया की जो रोशनी कहा जाता है, यह कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ऑप्शन बी गौतम बुद्ध करेक्ट आंसर होगा, एशिया की रोशनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? सबसे ज्यादा जो कॉफी का उत्पादन होता है कौन से देश में होता है? तो होता है ब्राजील में। ऑप्शन यहाँ पे भी ब्राजील करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, तो प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? जो प्रथम कृषि गणना की गई थी, यह किया गया था 1970 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 1970 में प्रथम कृषि गणना की गई थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? दोस्तों नप्सम से कौन है दोस्तों? 3 में से सभी हो जाएंगे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू भी है, इंदिरा गांधी भी है, और यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी भी है, तो ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन तो जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीन कार्य करता है। जो जिला कलेक्टर दोस्तों किस अधिकारी के अधीन कार्य करता है, तो ये करता है संभागायुक्त अधिकारी के तहत। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, संभागायुक्त। अगला क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई। जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है ये शुरू किया गया 1998 में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, 1998 करेक्ट आंसर होगा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज पहली बार कहाँ लागू किया गया था। पंचायती राज जो पहली बार लागू किया गया था यह किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे डी राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पोर्ट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है। ऐसी कौन सी कंपनी जो कि नवरत्न कंपनी में शामिल है, तो हो जाएगा MTNL जो कि नवरत्न कंपनी में शामिल है। ऑप्शन सी हो जाएगा MTNL। अगला क्वेश्चन है तो भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ है। भारत का जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ है तो कहाँ पर हुआ था, तो हुआ था चेन्नई में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, चेन्नई। ध्यान रखिएगा पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज किस सूची से सम्मिलित। जो पंचायती राज दोस्तों ये कौन से सूची में सम्मिलित है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।